हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 31 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। देन फ्रेंड्स, साथ में हम जो है कल के क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन यहाँ पर ज़रूर करेंगे। और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप सभी जो है इन क्वेश्चन के आंसर हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखें। देखिए, जब आप टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके लिखेंगे ना, तो ये आपकी एक हैबिट भी बनेगी। और इससे क्या होगा ना, जितने भी क्वेश्चंस आप लिखते जाएंगे, जो रोज़ हम पूछते हैं, बहुत अच्छे से देखिए याद रखिएगा कि वो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके लिखा करें। तो अगर आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, आज का वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। पीडीएफ याद रखिए कहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करिए करंट अफेयर लॉजिक, वहाँ पे आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को शुरू करेंगे मोटिवेशन कोट से। और आज का मोटिवेशन कोट क्या है? जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि वक्त की कदर करिए, कि आपका जो वक्त है ना वो वापस नहीं आएगा। कि कई बार ऐसा होता है कि हम वक्त ऐसे ही गुजार देते हैं, कोई काम नहीं करते और वो बीत जाता है। फिर तो सिर्फ याद ही आती कि अरे यार, काश उस टाइम हमने ये कर लिया होता, तो हम आज इस काम को दोबारा से ना कर रहे होते, या इसमें हमें सक्सेस मिल गई होती। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें, बिना वेस्ट किए इसको अच्छे से अच्छे कामों में लगाएं और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम भी आज की वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU टू एनहेंस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। इंडिया और मलेशिया के बीच में अभी एक MOU साइन हुआ है। वो MOU किस क्षेत्र को लेकर हुआ है? पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। सो मलेशिया देखिए इज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट मार्केट फॉर इंडिया। ये उम्मीद है कि इस MOU से, कि इससे क्या होगा कि मलेशिया से जो भी टूरिस्ट आते हैं उसमें वृद्धि होगी इस MOU को साइन करने के बाद, ऐसा इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो याद रखेंगे बस सिंपल, इंडिया और मलेशिया के बीच में ये MOU साइन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन से ना उतनी चीज़ें कवर करनी है जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे डीप आप जाएंगे तो ऐसे बहुत ही चीज़ें हैं जानने के लिए, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ डिज़ाइंड अंडर वाटर रोबोट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर वाटर रोबोट जो है किसने डिज़ाइन करे हैं? तो ये जो रोबोट हैं, इन्हें डिज़ाइन किया है किसने? नासा ने। अब ये रोबोट क्या काम करेंगे, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो नासा के इंजीनियर्स देखिए डेवलप कर रहे हैं अंडर वाटर रोबोट प्रोब्स को टू मेजर द रेट ऑफ आइस शेल्फ मेल्टिंग इन अंटार्कटिका ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो अंटार्कटिका में देखिए बर्फ़ पिघल रही है ना, उस बर्फ़ पिघलने की जो रेट है, दर है कि किस रेट से बर्फ़ वहाँ की पिघल रही है, तो पानी के नीचे जाकर ये रोबोट क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे। क्योंकि ह्यूमंस का देखिए जाना एक तरीके से थोड़ा इम्पॉसिबल है। अब इसके लिए ही जो है रोबोट्स को डेवलप कर रही है नासा के इंजीनियर। इससे देखिए जो समुद्र में वृद्धि का जो प्रिडिक्शन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। एक्यूरेट डेटा जो है इसे उपलब्ध कराना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसी के लिए नासा जो है इन रोबोट्स को डेवलप कर रहा है। नासा की बात करें, नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्टेबलाइज्ड हुआ था नासा 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेसल? सो गोवा शिपयार्ड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है इसे लॉन्च किया है। ये भी याद रखा कि इस पोत को लॉन्च किसने किया है?
गोवा शिपयार्ड ने। अब यहाँ बताना है कि इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा है समुद्र प्रताप। इस वेसल यानी इस पोत का नाम क्या है, समुद्र प्रताप। ये पहली बार है दैट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल आर बीइंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड इंडिजीनियसली। तो पहली बार है कि प्रदूषण नियंत्रण जहाज़ों का डिज़ाइन और जो इसका निर्माण है ना वो स्वदेशी तौर पर किया जा रहा है, यानी इसमें इसको पूरी तरीके से इंडिया में ही इसको बनाया जा रहा है। ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो समुद्र में, देखिए आपने सुना भी होगा, ऑयल रिसाव हो जाता है, एक तरीके से उसको रोकने में, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करेगा वेसल। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई। हेडक्वार्टर इसका गोवा में है। चेयरमैन और एमडी कौन है, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, यहाँ पे उनका नाम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया है शी बॉक्स पोर्टल को टू मेक वर्क प्लेसेस सेफर फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए जो उनके कार्यस्थल उनको सुरक्षित बनाने के लिए शी बॉक्स पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है अन्नपूर्णा देवी ने। अन्नपूर्णा देवी कौन है, ये वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। इन्होंने इस पोर्टल को कहाँ पे लॉन्च किया है, देखिए न्यू दिल्ली में। शी बॉक्स पोर्टल इज़ अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, ये केंद्रीकृत मंच है फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो भी देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उनकी शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी करने के लिए ही शी बुक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पे दो क्वेश्चन याद रखने हैं, एक तो किसने लॉन्च किया है ये, और इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड दैट इसरोज अनक्रूड गगनयान मिशन इन 2025 विल कैरी। उस अर्ध मानव महिला का नाम क्या है, देखिए जिसे 2025 में इसरो का मानव रहित जो गगनयान मिशन है ये अपने साथ ले जाएगा। तो इस हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल का नाम क्या रखा है, आंसर इज व्योममित्र। तो इसरो का देखिए गगनयान मिशन नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा 2025 में। ये जो डिज़ाइन है फॉर व्योममित्र स्कल, इसका जो डिज़ाइन है ना, इसे इसरो के इनर्शियल सिस्टम यूनिट जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में, वहाँ पे इसका जो पूरा व्योममित्र का स्कल है इसको डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, आपको याद होगा कि गगनयान मिशन के लिए ना 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम भी नामित किया गया है। इनके अगर नाम बात करें कौन कौन है, देखिए ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं इनको सिलेक्ट किया गया है इसरो के गगनयान मिशन के लिए। तो इनके नाम याद रखना है और ये भी याद रखना है कि गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, 2025 में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है, तो इस फेस्ट का आयोजन किया गया है कहाँ पे, मुंबई सिटी में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस फेस्ट को देखिए एड्रेस किया था, यानी इसको संबोधित किया था, और इसका आयोजन हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो कि है मुंबई महाराष्ट्र में। इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को ऑर्गेनाइज किसने किया, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। तो इन्होंने जॉइंटली मिलकर जो है इस फेस्ट का आयोजन किया, इसको ऑर्गेनाइज किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ श्री कृष्णा गमन पाथ रिलीजियस सर्किट। तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ धार्मिक सर्किट के विकास की घोषणा करी है, तो इसकी अनाउंसमेंट अभी करी है राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स ने। अब श्री कृष्णा गमन पथ रिलीजियस सर्किट की बात करते हैं थोड़ा सा। ये जो नया सर्किट है ये उन स्थानों को कनेक्ट करते हुए बनाया जाएगा जहां कृष्ण ने अपने जन्मस्थान से उज्जैन की यात्रा करते समय अपने फुटप्रिंट्स छोड़े थे। तो जहां उनका देखिए बर्थ प्लेस है मथुरा, फिर उससे ट्रैवल करते हुए उज्जैन की यात्रा करते समय पूरा जो है उनका एक तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट की जाएगी इस नए सर्किट के माध्यम से। बोथ गवर्नमेंट्स विल वर्क जॉइंटली
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सर्कल। इस नए सर्किट को बनाने के लिए दोनों गवर्नमेंट जो है एक साथ मिलकर इस पर काम करेंगी। राजस्थान और एमपी की बात करें तो राजस्थान की लोकेशन देख सकते हैं और एमपी की बिल्कुल पास, ये दो कनेक्टिंग स्टेट है। फॉर्मेशन हुई थी राजस्थान की 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। सीएम है भजन लाल शर्मा और यहाँ पे गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। इसी के साथ मध्य प्रदेश की बात करें, कैपिटल यहाँ की है भोपाल। सीएम है मोहन यादव और यहाँ पे गवर्नर हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, दोनों स्टेट्स के बारे में ये बेसिक पॉइंट फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द चिंतापूर्णी टेम्पल लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चिंतापूर्णी मंदिर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी है। 3 दिन का जो चिंतापूर्णी फेस्टिवल है ना, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 14 से लेके 16 सितंबर तक। तो 14 से 16 सितंबर तक ऊना जिले के माता चिंतापूर्णी मंदिर में जो है चिंतापूर्णी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। माता चिंतापूर्णी देवी की बात करें तो सर्वोच्च जो देवी है गॉडेस दुर्गा, उन्हीं के रूपों में से जो है एक है माता चिंतापूर्णी देवी। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल्स हैं देखिए शिमला और धर्मशाला। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा सीट्स हैं 3, लोकसभा की हैं 4 और यहाँ पे असेंबली सीट्स है 68। मैप में देखिए हिमाचल प्रदेश की लोकेशन, ये है हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। अच्छा फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश से चलिए थोड़ा सा और भी थोड़ा न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं। अभी रिसेंट यहाँ पे मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना ये यहाँ पे शुरू हुई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन यहाँ स्टार्ट किया गया था। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था इन्होंने? संजीवनी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश का टारगेट है पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का और ये टारगेट इन्होंने कब तक का रखा है? 2025 तक। क्लियर हो गया फ्रेंड्स न्यूज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये अपॉइंटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। देखिए क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो जो CISF है ना, उसके अभी नए महानिदेशक जो हैं कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए? आंसर इज रजविंदर सिंह भट्टी जो है ये CISF के बने हैं नए डायरेक्टर जनरल। CISF जो है इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में और कैबिनेट मिनिस्टर हैं अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करिए क्योंकि आप सभी जानते हैं पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे ओलंपिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे ऐसे ही इसके क्वेश्चन भी होंगे। सो क्वेश्चन क्या है देखिए, इन विच स्पोर्ट डिड अवनी लेखरा विन द गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। भाई भारत के लिए भी पहला गोल्ड मेडल आ गया है पैरालंपिक गेम में और वो किसने जीता है? अवनी लेखरा ने। तो यहाँ पूछा है कि किस स्पोर्ट में इन्होंने जो है ये गोल्ड मेडल जीता है? तो ये उन्होंने जीता है शूटिंग में। ये भी पूछ सकते हैं कि शूटिंग में अवनी लेखरा जो है इन्होंने कौन सा मेडल जीता है भारत के लिए? तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा ने रिपीट किया है हिस्ट्री को बाय विनिंग द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में। इससे जो पहला वाला देखिए, जो पहले पैरालंपिक गेम्स हुए थे 4 साल पहले, उसमें भी अवनी लेखरा ने इसी सेम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। तो बैक टू बैक ये उनके 2 गोल्ड मेडल हो गए। वहीं देखिए इसी टूर्नामेंट में इसी जो ये शूटिंग का इवेंट हुआ था ना, इसमें एक और इंडियन थे जिनका नाम है मोना अग्रवाल। इसी इवेंट में उन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। तो एक ही इवेंट में इंडिया के पास 2 मेडल्स आ गए, एक 2 गोल्ड मेडल आ गया और दूसरा आ गया इंडिया के पास ब्रॉन्ज मेडल। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड अ डबल पोडियम फिनिश इन एनी इवेंट इन दिस पैरालंपिक्स। तो पहली बार है कि भारत ने इस पैरालंपिक में किसी भी स्पर्धा में दोहरी पोडियम फिनिश हासिल की। इट मीन्स दोहरी पोडियम का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट पोजीशन पे भी जो थे वो इंडिया वाले थे, यानी फर्स्ट यानी गोल्ड मेडल, और थर्ड पोजीशन यानी जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है वो भी जो है इसमें इंडियन थी। तो ये 2 एक ही पोडियम में 2 यहाँ पे इंडिया को
मेडल मिल गए हैं। अब देखिए अभी तक की अगर हम बात करते हैं पैरालंपिक गेम्स में कितने मेडल्स आ गए इंडिया के पास, 4 मेडल्स आ गए हैं। अवनी लेखरा जो हैं इन्होंने देखिए गोल्ड मेडल जीता है। मोना अग्रवाल बात करें तो इन्होंने सेम इवेंट में स्पोर्ट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनीष नरवाल की बात करेंगे तो मेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और प्रीति पाल जो है इन्होंने वुमेन्स की 100 मीटर T35 में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत के बाद अभी तक जो है एक आ गया है गोल्ड, 2 मेडल भारत के पास सिल्वर आ गए हैं और एक भारत के पास आ गया है ब्रॉन्ज मेडल, जो कि काफ़ी अच्छा देखिए अभी तक भारत का परफॉर्मेंस रहा है। तो ये जैसे जैसे मेडल्स बढ़ते जाएंगे ना, ये हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं देखिए आज के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यहाँ बताना है कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सुकुमार सेन। अगला देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 86 अमेंडमेंट है वो क्या है, ये बताना है। देखिए जो 86 अमेंडमेंट था 2002 वाला, इसके तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है हमारा, फंडामेंटल राइट्स का है। तो उसके तहत एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया था और वो नया आर्टिकल क्या था, द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन जिनकी एज 6 से 14 ईयर्स थी। तो उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है स्टेट प्रोवाइड करेगा, ये प्रावधान है इस आर्टिकल में। और ये आर्टिकल जोड़ा गया था 86 जो संशोधन हुआ था संविधान संशोधन उसके तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर दी सेंसस 2011 कौन से स्टेट की लोएस्ट पॉपुलेशन थी इंडिया में। सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट देखिए सिक्किम है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। आर्टिकल रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, और आर्टिकल नंबर है 24। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी, 2014 में। इसके बाद देखिए DPSP की बात करें यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कौन सी कंट्री से लिया है, तो DPSP को लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। DPSP में आर्टिकल आते हैं 36 से लेके 51 और ये कौन से पार्ट में है, तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 4 है उसमें वर्णन किया गया है DPSP का। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस देखिए कंप्लीट हो गए हैं स्टैटिक के भी। अब रिवीजन टाइम आता है तो कल के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फातिमा मोहसेरानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ऑफ विच कंट्री। फातिमा मोहसेरानी की बात करें तो किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, आंसर इज ईरान। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री की स्पेस एजेंसी ने देखिए स्टॉप कर दिया है ऑपरेशन अपने ल्यूनर लैंडर स्लिम को। तो आफ्टर यहाँ पे जो उससे कांटेक्ट है वो टूट गया था, जिसके बाद इसका संचालन रोक दिया है किसने, जाक्सा कंपनी ने। द स्पाइस बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च करी है टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड एनहेंस कार्डेमम प्रोडक्टिविटी। इस स्कीम का नाम क्या रखा है, तो इसे नाम दिया है स्पाइस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ई कॉमर्स कंपनी जिसने लॉन्च किया है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट, और इसका नाम क्या है शॉपिंग असिस्टेंट का, रूफस। इसे लॉन्च किया है अमेजॉन इंडिया ने। इंडिया का दूसरा न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन जो है ये कमीशन किया गया है इसको अभी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सबमरीन, तो इस सबमरीन का नाम है INS अरिघात। हु हैज़ चेयर्ड 44th प्रगति इंटरेक्शन, 44वां प्रगति इंटरेक्शन जो है इसकी अध्यक्षता किसने की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 की जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट आई है उसमें शीर्ष पर कौन है, तो इस लिस्ट में टॉप पर कौन है, गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनियर IPS ऑफिसर B श्रीनिवासन जो हैं ये डायरेक्टर जनरल किस में बनी है, तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल, कौन, B श्रीनिवासन। हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम
2024 के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हरमनप्रीत सिंह। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए देखिए हमारे सारे क्वेश्चंस। तो पूरे मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। चलिए अब टेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले कल वाले। कल का हमारा पहला टेस्ट क्वेश्चन था कि नीरज चोपड़ा ने लुसान डायमंड लीग में कौन सी पोजीशन हासिल करी? तो इसमें ये सेकंड पोजीशन पे रहे। और दूसरा क्वेश्चन था 70th फिल्म फेस्टिवल जो नेशनल फिल्म अवार्ड से देखिए उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? गुलमोहर फिल्म को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने देखिए हमारे क्वेश्चंस के आंसर करे हैं। बहुत अच्छा लगता है देखिए फ्रेंड्स आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के। तो आज का हमारा कमेंट किसका है? प्रदीप दास, थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आज हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके अभी चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, अरशद नदीम को अभी देखिए कौन सा अवार्ड इन्हें मिला है इनकी पेरिस ओलंपिक में इनकी परफॉर्मेंस के लिए? तो अवार्ड का नाम बताना है। तो ये आपके दो क्वेश्चन आज के हैं। जल्दी से आप जो है इन टेस्ट क्वेश्चन के आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स लिख दीजिए। इसी के साथ आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपको मिलूंगी ऐसे ही अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। Till then, bye bye, take care, have a good day. Thank you so much for watching this video.